सर्दियों की रात थी और देर रात रजत अपने घर आ रहा था। गेट से अंदर जाने पर रजत को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रजत पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी रजत को वहाँ पे कुछ दिखता है तो वो जोरों से चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत। लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो रजत ने यहाँ पर ऐसा क्या देख लिया जिससे वो डर गया? अच्छे से देखें और मुझे आप कौन सा कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गेट के ऊपर लगे इस बल्ब को देखिए, वो हवा में है और चल भी रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। रजत तुरंत अपना फोन निकालकर यश द गोस्ट हंटर को कॉल मिलाता है। यश भी जल्दी से अपनी बाइक लेके रजत की तरफ निकलता है। तो भी चलते चलते यश को रास्ते में दो लोग मिलते हैं जो लिफ्ट के लिए बोल रहे होते हैं। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो इन दोनों में लिफ्ट किसे देनी चाहिए, ए या बी को? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यश दोनों में किसी को लिफ्ट नहीं देगा क्योंकि आदमी ज़ॉम्बी है। उसके पैर में चाकू लगा हुआ है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और लड़की के पैर उल्टे हैं, मतलब ये चुड़ैल हैं। तो यश अपनी मैजिकल गन निकालकर दोनों को अपने बैग में बंद कर लेता है। यश वहां से निकलकर सीधा रजत के सोसाइटी पहुंचता है। यश सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है, जब मैं यहां आया तो रजत सर बहुत डरे हुए थे और गेट की तरफ इशारा कर रहे थे। रजत बोलता है, यश मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सच में एक गोस्ट है। ये जानने के लिए यश सीसीटीवी फुटेज देखता है लेकिन रजत के आने के बाद की सीसीटीवी फुटेज मिसिंग थी। यश सीसीटीवी फुटेज में बल्ब को देखता है और रियल में भी बल्ब को देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पर गोस्ट हैं। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो यश ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसे लगा कि यहाँ पर गोस्ट हैं? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फुटेज में बल्ब पर एक मार्क दिख रहा है लेकिन रियल में अब ये मार्क नहीं है। यश पीछे से जाता है तो उसे वो मार्क दिखता है, मतलब किसी ने बल्ब को निकाला है और फिर वापस लगाया है। लेकिन बल्ब की ऊंचाई इतनी है कि बिना सीढ़ी के ये कोई कर नहीं सकता है, मतलब जरूर ये भूत ने किया होगा। रजत सही कह रहा था। दिल्ली के एक मॉल में आए दिन चोरियां हो रही थी। मॉल का मालिक चोर को पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने डिटेक्टिव आशीष को बुलाया। डिटेक्टिव आशीष सीसीटीवी फुटेज देखता है और समझ जाता है कि 5 लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 दिनों से लगातार मॉल आए हैं, मतलब चोरी इन 5 में से किसी ने की है। ये है पहले दिन की सीसीटीवी फुटेज, ये है दूसरे दिन की सीसीटीवी फुटेज और ये है तीसरे दिन की सीसीटीवी फुटेज। तीनों दिन की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद डिटेक्टिव आशीष समझ जाता है कि चोर कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप समझे? अच्छे से देखें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रिडल सॉल्व कर पाए या अभी भी सोच रहे हो? इस सी वाले आदमी को देखिए। पहले फुटेज में इसके राइट हैंड में फ्रैक्चर था लेकिन बाकी 2 फुटेजेस में इसके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है, मतलब ये नाटक कर रहा है और चोर भी यही है। 4 फ्रेंड्स जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। चारों साइड जाते हैं कैंपिंग का सामान जमा करने के लिए। चारों जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं उनका एक दोस्त अमित मरा हुआ है। जंगल में सिर्फ वही 4 लोग थे और कोई नहीं था। अभिषेक बोलता है, मैं आग जलाने के लिए लकड़ी जमा कर रहा था। आदित्य, मैं खाने के लिए कुछ ताज़ा मछलियाँ पकड़ने गया था, ये देखो मछलियाँ। सिद्धार्थ, मेरी वाइफ का कॉल आ गया था और मैं इतनी टाइम उसी से बात कर रहा था। लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो इन तीनों में खून किसने किया है? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी सिद्धार्थ हैं क्योंकि वो बोल रहा था कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था लेकिन जंगल में तो सिग्नल टावर होते ही नहीं है, फिर वो कैसे कॉल कर रहा था? मतलब वो झूठ बोल रहा है और खून भी उसी ने किया है। क्या आपने भी यही सोचा था? मुझे लाइक करके बताएं। 2 लेडी लड़ रही है कि ये बच्चा उनका है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप इन दोनों लेडीज को देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा किसका है, ए या बी का? अच्छे से देखें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम लगी हुई है जिसमें ये बच्चा बी वाली लेडी के साथ है, तो इसका मतलब यही इसकी माँ होगी। क्या आपने भी यही सोचा था? मुझे लाइक करके बताएं। और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।